कबीर ओ नर अंध है, जो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। प्रेम से बोलिए गुरु भगवान की जय। देवियों एवं सज्जनों, उस परम गुरु के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो यहाँ महापुरुषों ने, गुरुओं ने, मनीषियों ने बताया यदि भगवान रूठ भी जाते हैं तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, कुछ भी नहीं। लेकिन यदि गुरु रूठ जाते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए कि आप उस परम कल्याण से वंचित हो जाइएगा, उस परम ज्ञान से वंचित हो जाइएगा। गुरु का सवर से वंचित हो गए तो गुरु उस ब्रह्म के बारे में बताते हैं। तो उस ब्रह्म को जानना मानव मात्र का धर्म है। आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप जीवित हैं तभी तक कर रहे हैं। आज यदि वह श्वास का आना जाना छूट जाए, सब बेकार है, सब समाप्त हो गया। आप कुछ भी रहे हो, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। आपने बहुत धन अर्जा, बहुत संपत्ति, बड़े बड़े बंगले बनाए, बड़ा बड़ा बिजनेस व्यापार खड़ा कर दिए, बहुत बड़े अधिकारी है, सब कुछ आपके पास है, बहुत बड़े जमींदार है। लेकिन यदि प्राण पखेरु उड़ गया तो किसी में दम नहीं है। संसार में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बना है, किसी में ऐसा बल नहीं है, कोई धन में इतना दम नहीं है जो श्वास को वापस कर दे। तो इस श्वास के महत्व को समझना हर प्राणी के लिए अति आवश्यक है। लेकिन आज सच्चाई यही है, जो 100 में 99 आदमी को यह पता नहीं है, कहीं कहीं 100 आदमी को, जो श्वास कब चल रहा है, किस नासिका से कौन श्वास कब चल रहा है ये भी पता नहीं है। श्वास चल रहा है अथवा न चल रहा है, चल रहा है। तो यही विडंबना है संसार में। जीवन को समझना बहुत अनिवार्य है। आदमी अपने आप को नहीं जान के भटकते रहता है। यह संसार बहिर्मुखी है, यह बाहर की ओर प्रवृत्त होता है। मन परमंथन स्वभावशील वाला है, यह दूसरे के बारे में मथता रहता है, अपने बारे में आपको सोचने का मौका ही नहीं देगा। एक क्षण के लिए भी नहीं टिकता है, एक क्षण भी नहीं। आप उसको जब घेरना चाहिएगा और ज्यादा भागता है, आपको बेचैन कर देगा, अशांत कर देगा, आपको आत्महत्या करवा देगा, आपको कहीं ना कहीं फंसा देगा। यह हमेशा उल्टी दिशा में भागता है। इसलिए मन के मति के अनुसार नहीं चलना चाहिए। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। तो मन जो है लोभी है, लालची है, चंचल है और चोर है। इसका अनेक मत है, आपको किसी जगह पर टिकने नहीं देगा। भटकाते 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 संसार में मार देगा आपको, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए कि वह आपके पकड़ में नहीं है। मन और माया एक ही है, बिरला जाने कोई। मन अलग हुआ, माया अलग हो, ऐसा कोई बात नहीं है। मन और माया एक ही है। तो उस मन और माया को समझना अनिवार्य है। इसीलिए इस ज्ञान की आवश्यकता है। वह मन हर प्राणी के पास है और माया सबके इर्द गिर्द है। इसमें आप कहीं जाने से आपका माया और मन आपके बस में नहीं हो सकता है। आपका मन आपके हाथ में नहीं हो सकता। आप कहीं भटक रहे हैं, तीर्थों में, व्रतों में, कहीं हो। आप प्रत्याशी हैं लेकिन पद को नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, दिशा का समझ नहीं है, इसलिए भटक रहे हैं। इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है। इसलिए नहीं है, जो संसार में उपलब्ध है उसको लेके सब कोई चल ही रहे। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में बताया, एक मेरे शरण में आ जाओ, आज जितना तुम जो सोच अपने मस्तिष्क में भरा हुआ है उसको एक गठरी में बांध के परित्यज्य, दूर फेंक दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया,
श्रुतियों के अनेक सिद्धांत के सुनने से तुम्हारी बुद्धि विचलित हो चुकी है। जब वह पूर्ण रूप से अचल स्थिर एक परमात्मा में ठहर जाएगा, उसी समय तुम परम शांति और परम कल्याण का अधिकारी हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम लोग अनेक रीति रिवाज मत मतांतर में भटक रहे हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण वही है। इसलिए कि मनुष्य सुखी तभी होगा जब वो एक निश्चित जगह पर होगा। आप आनंद से वहीं आप सो सकते हैं, वहीं आपको नींद आता है जहां आपको सुरक्षित जगह बुझाता हो। अशांत जगह पर आप नहीं सो सकते, आपको नींद ही नहीं आएगी, आपके अंदर भय व्याप्त रहेगा। हर हमेशा एक आप भय के छाया में बंधे हुए रहिएगा। इसलिए इस संसार को समझने के लिए आपको क्रम क्रम से सबको समझना पड़ेगा। यह बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, बहुत सूक्ष्म। यह समझने का चीज़ है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन प्रयास होत भव भंगा। यह सत्संग है, यह सत्य की वाणी है, यह महापुरुषों की वाणी है, परम गुरुओं की वाणी है। जब इस वाणी को आप सुनने लगेगा तो बिना प्रयास के संसार से आप पार उतर जाइएगा। सारे दुख सुख रोग शोक आपको छोड़ देंगे, आप सर्वोपरि हो जाइएगा। लेकिन इसमें सिद्धांत यही है, बाहर कुछ नहीं करना है। सिद्धांत यही है कि मन वचन कर्म छाड़ी चतुराई। मन से, वचन से और कर्म से चतुराई छोड़ना पड़ेगा। अपना बुद्धि लगाकर आप यदि इसको जानना चाहिएगा तो कभी नहीं जान सकते। यदि जान भी गए तो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, ऐसे जान नहीं सकते। उस राहु के तरह जो अमृत पी लेने के बाद भी सर और धड़ अलग हो गया। इस ज्ञान को यदि छल पूर्वक आप ग्रहण करना चाहिएगा तो आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। यह एकदम अनुराग पूरित आत्मा से, बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रेम से उस परम ज्ञान को जानने का इच्छा प्रकट कीजिएगा। उस प्रभु के प्रति आपका प्रेम होगा, तभी यह ज्ञान आपको फलीभूत होगा, तभी आप इसके अंतर्गत बताए हुए सारे फल का उपभोग कीजिएगा। अन्यथा इसके विपरीत फल हो जाएगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो इस संसार को समझने के लिए, इसीलिए हम आपको बार बार गुरु शब्द पर बल दे रहे हैं, इसलिए कि इसको समझ जाइएगा तो फिर हम आगे बताएंगे तो वह समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। जब तक आप मूल को नहीं समझिएगा तो शाखा में भटक जाइएगा। इसलिए बार बार मैं मूल पर बल दे रहा हूँ। तो मनुष्य जन्म से मृत्यु तक हर कोई संसार में सुख चाहता है, आनंद चाहता है, प्रेम चाहता है। कोई यह संसार में ऐसा प्राणी नहीं यानी दुख रोग शोक को प्राप्त करना चाहे। लेकिन सबको दुख ग्रसित कर लेता है। संसार में सुख दुख एक कर्म है जो चलते रहता है। लेकिन जो उस ज्ञान के अधीन है, उस प्रभु के अधीन है, वह परम गुरु के शरण में है, तो उसका कल्याण निश्चित होगा। जैसे आजकल बरसात है, बरसात होगा ही, वर्षा होगा तो उसमें जो जाएगा वो भीगेगा ही। लेकिन यह आप यदि एक छाता का सहारा ले लेते हैं तो उस मूसलाधार वर्षा में भी आप बच निकलते हैं। थोड़ा बहुत उसका प्रभाव पड़ता है लेकिन आप पूरी नहीं भीग पाते हैं। वही गुरु का ज्ञान यह छाता है, यह संसार के समस्त विकारों से आपको निकाल देगा, आप उसमें नहीं फंस पाइएगा। तो माया और छाया एक सी, बिरला बाचे कोई। माया और छाया एक सी है। यह सब खेल मन का है, यह मन ही सबको भटका रहा है। तो मन को बताया गया, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बढ़ा न कोई। मन बहुत शक्तिशाली है, यह देवता भी है, ईश्वर भी है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अब इसका जुड़ाव कहाँ है, इसका दिशा कहाँ है? जब मन की दिशा सही होगा तब ये आपकी दशा बदलेगा। क्योंकि इस पंचतत्व के शरीर को मन ही चला रहा है और ये मन ही माया है और मन माया से जुड़ा हुआ है। माया छाया एक सी, जैसे छाया को नहीं पकड़ा जाता है
वैसे माया आपको नहीं पकड़ में आएगा। बहुत सूक्ष्म और बारीक है। यह गुरु के ज्ञान से पकड़ा जाएगा। यदि ईश्वर रुष्ट भी हैं तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, जो गुरु के रूठने से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए यह संसार गुरुओं का है, यह सृष्टि का प्रारंभ गुरु से है। यदि गुरु नहीं हो तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए सब कुछ उन्हीं का है। इसलिए उनकी आज्ञा, उनका प्रेम अनिवार्य है, उनका आशीर्वाद अनिवार्य है, तब ये फलीभूत होगा। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग इस ज्ञान के, गुरु की महिमा को समझ गए होइएगा। अब ज़्यादा तो बताना हमारे भी बस में नहीं है, इसलिए कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वो अनंत है, सागर का कोई पता नहीं कर सकता है। उसी प्रकार उस परमात्मा का, उस परम गुरु का कोई और छोर नहीं है। इसलिए उनको समझने का प्रयास किया जाता है। जब आप समझना चालू कीजिएगा तो जो जाने सो देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। जब आप जानने जाइएगा तो वो आपको जना ही देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी भी क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो आप यदि उनके तरफ बढ़ रहे हैं, उनको जानना चाह रहे हैं, तो वो भी आपके तरफ बढ़ रहे हैं आपको जनाने के लिए। तो चलते 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 दोनों आदमी मिल जाइएगा। एक आपको खोज रहे हैं, एक इधर से आपको खोज रहे हैं, दोनों आदमी एक दूसरे को खोज रहे हैं, तो चलते 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 मिल जाइएगा। यही नियम है। इसलिए कि संसार गोल है, शून्य से चलकर फिर शून्य पर ही पहुंचता है, बाकी कुछ नहीं है। इसी शून्य में यह मेला लगा हुआ है, इसी को समझने की आवश्यकता है। फिर अगले एपिसोड में हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक जय गुरुदेव।